गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में महादेव वर्मा से लिखित एक सुंदर रेखा चित्र घीसा का आगे का अध्ययन देखेंगे। घीसा का चरित्र चित्रण। घीसा से महादेवी की पहली मुलाकात उस दिन नदी के किनारे सांझ के समय होती है, जब वह गांव में पाठशाला खोलने का निर्णय ले चुकी है और गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस दिन लौटते हुए नदी के किनारे उसे घीसा अपनी माँ के साथ पहली बार महादेवी जी से मिलता है, लेकिन उस दिन महादेवी जी घीसा पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन जब अगली बार घीसा पाठशाला में उपस्थित होता है, तब उनका ध्यान घीसा की तरफ जाता है। उस समय वह घीसा का चित्र कुछ इन शब्दों में बयान करती हैं। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख जिसमें दो पीली पर सचेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी, कसकर बंद किए हुए पतले होंठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हड्डियों वाले गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष दृढ़ पुष्ट जान पड़ते थे। बस ऐसा ही था वह, ना नाम में कवित्व की गुंजाइश, ना शरीर में। स्पष्ट है कि एक गरीब मजदूरन का 9 साल का बेटा घीसा अपने नाम के अनुरूप दिखने में बहुत साधारण था। उसमें कोई बाह्य सौंदर्य नहीं था और ना ही उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपने को सज धज कर रख सके। यही वजह है कि महादेवी जी का कहना था कि न नाम में और न शरीर में कोई कवित्व दिखाई देता है। लेकिन यही साधारण शरीर और उतना ही साधारण नाम वाले बालक की आंखों में महादेवी जी को एक विशेष जिज्ञासा भाव दिखाई देती है, जैसे वो अपने गुरु की समस्त विद्या बुद्धि को आंखों से ही सीख लेना चाहता है। यानी घीसा का व्यक्तित्व भले ही अत्यंत साधारण हो, लेकिन उसकी आंखों में वह भाव थे जो एक विद्यार्थी में होने चाहिए। धीरे धीरे महादेवी जी के मनोमस्तिष्क पर वह छाता चला जाता है। महादेवी जी के आकर्षण का पहला कारण घीसा के जीवन की वह पूर्व कथा है, जिसे गांव वालों ने घीसा की माँ को बदनाम करने के लिए सुनाई थी। यानी कि घीसा का जन्म पिता की मौत के बाद हुआ। कहने की यह कोशिश की जा रही थी कि घीसा एक नाजायज बच्चा है, जबकि सच्चाई यह था कि वह अपने पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद पैदा हुआ था। चूँकि घीसा के पिता चोटी जाति अर्थात कोरी जाति के थे और इस वजह से घीसा की माँ को विधवा की तरह जीवन यापन करने की बजाय किसी दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। यह भी एक कारण था गांव वालों के नाराज होने का। शायद उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा हो
जो भी हो, लेकिन इसी वजह से गीसा की माँ को पूरे गांव के विरोध का सामना करना पड़ा था और काम के लिए भी उसे दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अपने जीवन के बारे में फैली हुई बातों के बारे में तो गीसा अपनी समझ अभी समझ सकने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अपने प्रति लोगों के अप्रिय रवैये को समझने की क्षमता उसमें थी और यही वजह थी कि स्वयं घीसा अपने को दूसरों से दूर ही रखता था। ऐसे कष्टों के बीच घीसा को उसकी माँ ने पाला पोसा था और यही वजह थी कि महादेवी जी का घीसा के प्रति सहज ही लगाव पैदा हो गया था। घीसा में पढ़ाई के प्रति सच्ची लगन थी। स्वयं महादेवी पाठशाला में उसके व्यवहार के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखती हैं, पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम को उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। उसकी इसी लगन को देखकर महादेवी वर्मा में यह विचार भी उठा था कि वह इस बच्चे को अपने साथ शहर ले जाए और उसके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था कर दे। लेकिन ये कि विधवा माँ के इकलौते बच्चे को ले जाकर उसकी माँ के जीवन को और कष्टप्रद नहीं बनाना चाहती थी। घीसा के लिए पढ़ाई का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं था। घीसा के लिए पढ़ाई का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं था। वह उस जगह को जहाँ पाठशाला लगती थी उसे साफ सुथरा रखता था। पाठशाला रविवार को लगती थी और वह शनिवार को ही पाठशाला की जगह लीप पोत कर तैयार कर देता था। फिर रविवार के दिन गंगा किनारे पहुंचकर वह अपने गुरु जी का इंतज़ार करता था और जब दूर से उनकी नाव दिखाई देने लगती थी तो वह दौड़कर अन्य विद्यार्थियों को इसकी सूचना देता था। घीसा के लिए गुरु जी की आज्ञा सबसे बढ़कर थी। जब गुरु जी ने बिना यह सोचे विचारे कि इन गरीब विद्यार्थियों के लिए नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने का क्या मतलब है, उन्होंने उन बच्चों को सफाई से आने के लिए कह दिया था। बच्चे आए, लेकिन आधे अधूरे ढंग से सफाई करके। कोई गंगा में हाथ मुंह धोकर आ गया था और कुछ मैले कपड़े घर पर ही छोड़कर नंगा ही कक्षा में चला आया था। लेकिन घीसा नहीं आया। दूसरे बच्चों ने बताया कि वह अपनी माँ से पिछले सप्ताह से ही साबुन लाने के लिए कह रहा था। माँ को मजदूरी कल ही मिली, इसलिए साबुन आज ही खरीदा जा सका और वह अपने कपड़े धो रहा है। थोड़ी देर में घीसा धुला हुआ भीगा कुर्ता पहने और गीला अंगोछा लपेटे महादेव जी के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए घीसा की यह लगन देखकर महादेव जी का रोम रोम गीला हो गया। घीसा का बहुत छोटा सा संसार था जिसमें उनकी माँ और वह पिल्ला जो उसके साथ घुल मिल गया था और घीसा उसे अपने घर का सदस्य ही समझता था। उसे मिलने वाली हर चीज़ वह अपनी माँ और पिल्ले में जरूर बांटता था। एक बार जब महादेवी जी बच्चों के लिए 5-6 से जलेबी लेकर आई और बच्चों के बीच 5-5 के हिसाब से बंटी तो घीसा के हिस्से में भी 5 ही आई थी। उसमें से 2 उसने अपने लिए, 2 अपनी माँ के लिए और एक पिल्ले के लिए रख ली। जबकि सब बच्चे और जलेबी की मांग कर रहे थे, लेकिन घीसा ने कोई आग्रह नहीं किया था। घीसा ने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया था। लेकिन जब स्वयं महादेवी जी ने उससे पूछा तो बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से यह निकला, पिल्ले को उससे कम मिली है, इसीलिए। दे दो गुरु साहब, पिल्ले को ही एक और दे दे। घीसा में
अपने गुरु साहब के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा थी, इसका प्रमाण उस घटना से मिलता है। जब अपनी बीमारी के दौरान गीसा को मालूम पड़ता है कि शहर में दंगा हो गया है, तो वह चल सकने की हालत में ना होते हुए भी वह गुरु जी को रोकने के लिए घर से निकल पड़ता है और उनके पैरों में पड़कर प्रार्थना करता है कि जब तक दंगा खत्म ना हो तब तक वह शहर न जाए। महादेवी जी घीसा की यह जिद देखकर असमंजस में पड़ जाती है। घीसा अपनी गुरु जी को तभी जाने देता है जब उसे मालूम पड़ता है कि शहर में उसकी तरह और भी बहुत बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर गुरु जी के सहारे पर हैं। विनम्र, संकोची और आज्ञाकारी घीसा अचानक हठी बन गया था, लेकिन जैसे ही उन बच्चों के बारे में उसे बताया गया जो अपने माता पिता से दूर गुरु जी के सहारे थे, तो उसका सारा हट और दृढ़ता काफूर हो गई थी। घीसा के व्यक्तित्व का एक और पहलू उस समय सामने आता है जब लंबे समय के लिए महादेव वर्मा उन बच्चों से विदा लेकर जाने वाली है। घीसा अपना अकेला नया कुर्ता गुरु जी को बैंड में देने के लिए तरबूज खरीदने के वास्ते दे देता है। पहले महादेवी जी को संदेह होता है कि कहीं घीसा तरबूज चुरा के तो नहीं लाया, लेकिन जब उन्हें सारी घटना मालूम पड़ती है तो इन शब्दों में वह अपने मन में भाव व्यक्त करते हैं। तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक सारे आदान प्रदान फीके पड़ जाते हैं। गरीबी और सामाजिक बहिष्कार और अपमान झेलते हुए भी जिस तरह घीसा में संकोच, विनम्रता, दृढ़ता, त्याग, आज्ञाकारिता, सेवा भाव, परोपकारिता आदि मानवीय गुण भरे थे, इन्हीं से उनका व्यक्तित्व दूसरे बच्चों से अलग और विशिष्ट था। लेकिन घीसा अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। महादेवी यह तो नहीं बताती कि घीसा की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उसकी मृत्यु उसके जीवन की चरम त्रासदी ही रही होगी। मित्रों, यह था घीसा रेखा चित्र का पूरा विवरण। तो घीसा रेखा चित्र के संबंध में इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न है 1 अंक के प्रश्न। उदाहरण के तौर पर घीसा के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर श्रीमती महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा गंगा पार के गांव में क्या करने गई थी? गरीब बालकों को सिखाने पढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर। भक्तिन कौन है? श्रीमती महादेवी वर्मा की नौकरानी। घीसा का बाप कैसा था? उत्तर अभिमानी और भला आदमी बनने का इच्छुक। और अंतिम प्रश्न, घीसा ने अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दी? उत्तर है तरबूज का फल। और संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न भी इस तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है? यह संदर्भ सहित व्याख्या के लिए प्रश्न है। तो इसका व्याख्या किस प्रकार करना चाहिए और संदर्भ क्या लिखना चाहिए, उसका यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। आप सभी अपने नोट्स में इसे देख सकते हैं। और अन्य भी संदर्भ के प्रश्न हैं। और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न होते हैं।
निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसकी घीसा संस्मरण का सार अपने शब्दों में लिखिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक। और दूसरा इस प्रकार का हो सकता है, पठित संस्मरण के आधार पर घीसा का चरित्र चयन कीजिए। यह दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होता है, 1 अंक का प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या होता है, सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न। तीसरा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न। और चौथा प्रश्न टिप्पणी के प्रश्न। टिप्पणी के प्रश्न इस प्रकार का होता है, घीसा के माता पिता नंबर 1, नंबर 2 जलेबियों का प्रसंग, नंबर 3 तरबूज दक्षिणा प्रसंग। तो इस तरह इस घीसा नामक रेखा चित्र में प्रश्न हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। और एक वीडियो के साथ और एक जो गद्य है, गद्य के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।